हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। तो कल कमेंट आया था, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कंसिस्टेंसी कैसे बना कर रखें। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको सबसे पहले डेली पढ़ना होगा। और मैं क्या करता हूँ कि मैं डेली का एक टारगेट रखता हूँ कि मुझे इतना कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं उसको अचीव करने की कोशिश करता हूँ। इफ़ यू आर डूइंग 80 to 90% और 75 to 80%, यू आर गुड। अगर आप 75% या 80% टू डू लिस्ट को या टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं। हालांकि आपको बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ेगा भी। धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी तो आपको पढ़ने का और मन करेगा। तो मेरी आज की टू डू लिस्ट में मैं यहाँ लगा देता हूँ टू डू लिस्ट मेरी। तो आज की मेरी टू डू लिस्ट में है वोकैब है, A to C कंप्लीट करना है। अल्फ़ाबेट A से लेके अल्फ़ाबेट C तक उसको कंप्लीट करना है। और मैंने आज बायोलॉजी लिया है, बायोलॉजी में मेरा सेल कंप्लीट करना। आज का सेल मैंने जितना भी पढ़ा है सेल को कंप्लीट करना। केमिस्ट्री में मैंने एटम और मेटल और नॉन मेटल को रखा है। इसके साथ ही हम कुछ इसके रिएक्शन भी पढ़ लेंगे। और इंग्लिश में मैंने रखा है आज के लिए मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ईरर के लिए, और प्लस में क्लोज टेस्ट में भी इससे थोड़ा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने मोडाल वर्ब को रखा। और मेरी थोड़ी सी वीक है मोडाल वर्ब, तो इसको समझने के लिए मैं आज रिवीजन करूंगा। वो मैं रिवीजन करूंगा इनके बुक से, नीतू मैम के बुक से। रिवीजन के लिए ये प्रॉपर रिवीजन के लिए, अगर ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इसे मत पढ़िए। रिवीजन करनी है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ऐसे अगर पहली बार मोडाल वर्ब के लिए है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं किन्हीं टीचर की। और मैंने जीके में रखा है हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन करने को, और जियोग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में मैं आज पढ़ूंगा इंडिया और इसके बॉर्डर्स, लोकेशन और बॉर्डर, और सम माउंटेन वगैरह के बारे में, ठीक है। और पॉलिटी में रखा मैंने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा, कौन कौन थे, क्या क्या मीटिंग हुई, और वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ना है। स्टैटिक जीके के लिए मैंने रखा है सेंसस, क्योंकि हाल के जितने भी एग्जाम पढ़े हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सारे में सेंसस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। स्टैटिक जीके में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो मैंने सेंसस को रखा है। और आज है सैटरडे, तो आज हमने लाइव मॉक के लिए भी एक शेड्यूल रखा है। तो 2 लाइव मॉक हैं, एक ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक है, एक द पंडित का लाइव मॉक है। तो ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक रहता है थोड़ा मतलब टाइप मेंस लेवल का रहता, और द पंडित्स का मॉक थोड़ा हाई लेवल का रहता। तो आप अगर द पंडित्स में अगर आप कम स्कोर भी कर रहे हैं, अगर कम स्कोर भी करें तो डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि उससे सीखने को मिलेगा। आप डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो आप अगर प्रॉपर तैयारी के साथ जाइएगा तो आपको उतना हेजिटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके सामने एक एक तगड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप हेजिटेट होंगे। इसलिए द पंडित्स का मॉक लगाइए, क्योंकि इसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कैट वगैरह में पूछते हैं कुछ क्वेश्चन, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सारा, कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं कैट वगैरह, या फिर आईसीएआर असिस्टेंट का हो गया, ये सब रहते हैं मैथ्स में। और इंग्लिश भी इसकी थोड़ी हाई फाई रहती है। और रात के लिए मैंने ली है मैथ की रिवीजन, यानी कि मैथ्स का मैं जितना भी अभी तक पढ़ा हूँ गगन सर से भी, मैंने नंबर सिस्टम खत्म किया था, सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो मैं आज सोच रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स एंड इंडिसेस के जितने सारे क्वेश्चन सर ने दिए हैं अपने पीडीएफ में, मैं वो कंप्लीट करूँ। तो ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यही वोकैब के, सबसे पहले वोकैब को लेकर शुरू करेंगे। और एक्चुअली क्या है कि मेरा 5 दिन तक चलता है क्लास वगैरह, डेली का रिवीजन भी होता है बट थोड़ा थोड़ा। 5 दिन तक क्लास चलता है, और डेली मैं जो पढ़ता हूँ सिर्फ उसे रिवाइज करता हूँ, पिछला वाला नहीं रिवाइज करता हूँ। पिछला वाला रिवाइज करने के लिए मैं सैटरडे को लेता हूँ। तो शनिवार को मैं जितना भी मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करता हूँ। और संडे को मेरे दोस्त हैं, 2 मेरे दोस्त हैं, तो उनके साथ में रिवीजन करता हूँ और क्विज वगैरह भी करता हूँ। तो दूर में है तो वीडियो कॉल पे क्विज वगैरह हो जाती है। आपके भी कोई दोस्त होंगे तो आप उनके साथ क्विज कर सकते हैं। क्विज करने से होता है कि आपको क्वेश्चन ज्यादा देर तक याद रहता है। आंसर के लिए कोई अगर आपको बताता है सामने से तो आपको वो थोड़ा दिमाग में कहीं खटक जाता है, कहीं भी क्वेश्चन आ गया तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये होता है, मतलब क्यूज करना बहुत अच्छी बात है। क्यूज करने से आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होगा, दिमाग पे जोर भी पड़ेगा। और
बस यही था आज का टू डू लिस्ट में। तो आज हम लोग यही करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय। और ऐसे ही मेरे यूट्यूब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।